हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, वो सब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स या उसके एप्लीकेशंस जो भी हम लोगों ने कवर किया था वो सब। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो आपको क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो आप इजीली ये टॉपिक को फॉलो अप कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो आपको अगर पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बताइए, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक फ्लो चार्ट आपको माइंड में अपने याद रखना पड़ेगा, उसी से आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। अगर आप ऐसे लर्न करने जाओगे कि इसका ये टाइप होता है, फर्दर उसमें ये क्लासिफिकेशन होता है, तो आप जल्दी भूल जाओगे वो चीज़। पर अगर आप उसको एक फ्लो चार्ट के टर्म्स में याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। सो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो दो उसके प्राइमरी टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कौन कौन से टाइप्स में, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। तो डेटा स्ट्रक्चर के प्राइमरी दो टाइप है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करने जाओ तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के। देन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की आप लोग एग्जांपल की बात करने जाओ तो उसमें आते हैं एरे जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर, देन स्टैक आ सकता है, क्यू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के। देन नॉन लीनियर की अगर आप बात करने जाओगे तो उसमें आएंगे ट्री, हिप, देन ग्राफ, हैश टेबल, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। अभी हम लोग एक एक करके उसका ब्रीफ देखने वाले हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का, क्योंकि उसका अलग से वीडियो आने वाला है, ये जो भी एरे वगैरह डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये फ्लो चार्ट अगर आपको हो सके तो आप अपने माइंड में ये फ्लो चार्ट याद कर सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स के कौन से टाइप्स होते हैं, प्राइमरी दो टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। देन प्रिमिटिव के टाइप्स होते हैं, मतलब प्रिमिटिव के एग्जांपल्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये कुछ एग्जांपल्स है उसके। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर के टाइप्स है एरे, स्टैक, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप से ट्री, ग्राफ, एक्सेट्रा, हैश टेबल, वो सब। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या उसके क्लासिफिकेशन करने के टाइप्स है, मतलब क्या क्या उनके टाइप्स है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आप अगर ये फ्लो चार्ट एक बार याद कर लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप लर्न करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं भूल सकते हो कि इसका प्रिमिटिव का एग्जांपल क्या है या फिर नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल क्या है। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट को एक बार देख लोगे और आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स के दो टाइप्स है, देन उसमें नॉन प्रिमिटिव के फर्दर दो टाइप्स है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, तो आपको ईजी पड़ेगा। अब हम लोग इन सब को एक एक करके ब्रीफ में देख लेते हैं कि उन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। अब primitive data structures, they are the basic data types provided by programming languages। अब जो भी आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप लोगों ने की हो, ये सब मैं आपके लिए आगे सब प्लेलिस्ट लाऊंगा सी प्रोग्रामिंग वगैरह की, पर एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किया हो तो आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, ये सब कुछ डेटा टाइप्स है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स है प्रिमिटिव टाइप्स के। तो अब हम लोग अगर बात करने जाए तो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती, जैसे कि आ जाती है नंबर्स, जो भी आप बोल सकते हो नंबर्स, आपके 1 to 100 कोई भी आपका नंबर आ जाएगा इंटीजर में, ये कुछ वैल्यूज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट में आप लोग की कौन सी वैल्यू आती है, पॉइंट या डेसिमल टाइप की वैल्यूज़, जैसे मान लो 1.1,
या 2.3 समथिंग, कुछ भी ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें डेसिमल वैल्यू आए तो वो आपकी फ्लोट में आ सकती है। कैरेक्टर में आप लोग के अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं ABCD करके। देन बुलियन में आप लोगों का कौन कौन सी दो वैल्यूज़ आती है, एक तो सबसे पहली ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यही मतलब जो भी आपके एग्जांपल्स है इंटीजर, फ्लोट वगैरह, वो आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर्स है जनरली आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा पार्ट उनका ही होता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब जो डिराइव्ड किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े इंटीजर वगैरह, उनसे डिराइव हो रहे हैं, मतलब उनसे क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो क्रिएट होने वाले स्ट्रक्चर्स है वो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोला आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था उसमें आपको दिख रहा था कि नॉन प्रिमिटिव को फर्दर लीनियर नॉन लीनियर में क्लासिफाई किया जाता है। नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स एरेज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ वगैरह, वो सब नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स हैं। तो एरेज, जो कि मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ सिर्फ एरे का। तो एरेज क्या है, आपका दो ब्रैकेट से आपका डिनोट होता है एरेज। उसमें आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो एक से ज़्यादा। तो अब 1 2 3 4 5 मैंने जो ऐड किया है, तो ये किससे बन रहा है, ये इंटीजर वाला जो डेटा टाइप है उससे बन रहा है। उसका मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव होके आपकी नॉन प्रिमिटिव बन रही है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव यूज़ किया है जो कि है इंटीजर वैल्यू। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव के जो दो टाइप्स है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि जो जिसमें आपके डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियली ऑर्डर्ड हो, मतलब आपके एक ही आप बोल सकते हो फ्लो में, सिंगल लाइन। सिक्वेंशियल का मतलब एक ही डायरेक्शन। तो अगर उसका मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि एरे, मैंने अभी आपके सामने एक एरे क्रिएट किया था। एरे आप कैसे क्रिएट करोगे, दो आपके स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए, उससे आपका एरे डिनोट होता है। उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैं अभी के लिए 4 नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखो इसका फ्लो कैसे है, सिक्वेंशियल ऑर्डर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो है, स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो। सो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके डेटा एलिमेंट्स अगर अरेंज्ड है तो वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट जैसे एक एग्जांपल होगा। स्टैक, स्टैक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है पर होता सिक्वेंशियल है। तो कहने का मतलब ये है। ये आपके कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, क्यू हो गया। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को एक एक करके हम लोग डीप में उसका अलग से वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें सबके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का उल्टा होगा, जो कि है डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशियली। अब इसमें अगर मान लो सिक्वेंशियली अरेंज नहीं है तो आपके डेटा एलिमेंट्स कैसे अरेंज होंगे, या तो ट्रीज के फॉर्म में। अब आप लोगों ने ट्री अगर पढ़ा हो तो ट्री कैसा होता है, उसके कुछ ना कुछ ब्रांचेस होते हैं। जैसे मान लो एक पहला नोड है, उसमें से कुछ दो ब्रांच निकल रही है, फिर उसके कुछ नोड्स है और उसमें से वापस से कोई ब्रांच निकल रही है। तो ऐसा कुछ आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप ट्री बोलते हो। तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर बना है। अब इसमें देखो आपका सिक्वेंशियली तो नहीं है क्योंकि ये ब्रांच नीचे ग्रो हो रही है, तो ये कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर तो हुआ नहीं। तो सिंपल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशियली, मतलब आपके कुछ इस तरह के फॉर्म में आपके डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे। तो जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, ट्रीज, ग्राफ्स, एरेज, स्टैक, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके डीप में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक एक करके लेके आऊँगा, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो लास्ट आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अब कई बार आपके कॉलेज लेवल एग्ज़ाम या फिर कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो आपको सिंपल से पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर के बीच में। तो वैसे तो हम लोगों ने अभी देख लिया, बट क्या है, आपको थियरी पार्ट अगर आता है तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, लाइक कुछ फॉर्मेट होता है उसका, उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक टेबल यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन पूछते हैं तो आप कैसे लिखोगे उसमें लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में। तो लीनियर का सबसे पहला मतलब आपको मीनिंग सबसे पहले पॉइंट में लिख देना है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा एलिमेंट्स आपके सिक्वेंशियली
ऑर्डर में होंगे, और नॉन लीनियर में आपके डेटा स्ट्रक्चर सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होंगे, मतलब कुछ हायरार्की या फिर ट्री लाइक डेटा या ब्रांच में कुछ ना कुछ आपका डेटा एलिमेंट्स अरेंज होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर मेमोरी एफिशिएंट फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट्स आपके फिक्स आते हैं, कुछ कुछ जो आपके डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे, उसमें आपके फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोग रख सकते हो उसमें। तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हल्की सी, क्योंकि आपके एलिमेंट्स फिक्स्ड है। अब अगर नॉन लीनियर की आप बात करने जाओ तो उसमें मे रिक्वायर मोर मेमोरी ड्यू टू पॉइंटर्स एंड नोड कनेक्शंस। मतलब अब पॉइंटर्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। नोड कनेक्शन, जैसे मैंने आपको ट्री बताया था कि एक से साथ नोड्स कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी आपकी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो इन जनरल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मेमोरी यूटिलाइज अच्छे से होगी, या तो और नॉन लीनियर में आपकी मेमोरी रिक्वायर ज़्यादा हो जाएगी अगर आपका पॉइंटर नोड कनेक्शन वगैरह यूज़ हो रहा है तो। तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है एक्सेस मेथड। अब जबकि आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल वे में है तो आप एक्सेस इजीली कर पाओगे। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंस, सिंगल सीक्वेंस, मतलब एक ही पास आप बोल सकते हो, एक ही स्कैन में। और अगर आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीपल एक्सेस पास आर पॉसिबल, और सर्चिंग या फिर एक्सेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल है। यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर है तो आप सिंगल स्कैन में आप या फिर सिंगल पास में आप उसको सर्च या एक्सेस करवा सकते हो। और नॉन लीनियर में मल्टीपल पास होते हैं तो आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज़, तो ये आप लिख सकते हो। और फोर्थ पॉइंट, अब देखो डिफरेंशिएशन जब भी आपको कोई भी टॉपिक पे आए तो आपको एक पॉइंट तो एग्जाम्पल का आपको फिक्स रखना है उसका। दूसरा पॉइंट आपको जो भी पहला पॉइंट टॉपिक होता है उसका, मतलब जो भी आपका नाम है जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो उसका एक्सप्लेनेशन, वो आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका एग्जाम्पल। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप कोई भी डिफरेंशिएशन लिख रहे हो, ना कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर का नहीं, सिर्फ कोई भी और भी टॉपिक आता है उसमें भी आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के हम लोगों ने अभी देखे, जैसे एरेज, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, ये सारे एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब आपकी कुछ एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है जो भी थियरी पार्ट में भी आता है जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह, और मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उसके और फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का ट्राई किया। हालांकि वो सब के बारे में हम लोग फर्दर वीडियोज़ में डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हमको एक एक करके पढ़ना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं एरेज पे लेके आऊँगा, एक एक करके सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो वापस लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हो, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।